तथास्तु। अब तीसरा वर मांग लो। मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता, देवताओं के लिए भी वह रहस्य दुर्लभ है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो। पशुधन, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न मांग लो। मर्त्यलोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं वह मांग लो। ये स्त्रियां, ये रथ, ये वाद्य मांग लो। ऐसी स्त्रियां जो मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो, पर मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है, इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं, इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के 2 पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पा जिज्ञासा शांत करने का अवसर नहीं चूक रहा था। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और विषय चरागाह। जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के। जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं। विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है। एक और आदर्श गुरु और दूसरी ओर आदर्श शिष्य, एक और मृत्यु का देवता और दूसरी ओर जीवन के प्रश्न लिए खड़ा एक किशोर। क्या था इस कल्पना के रचयिता के मन में? कौन हूं मैं? क्या मरता है? कौन मरता है? क्या हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ? क्या मैं मृत्यु से परे हूं? क्या मृत्यु से साक्षात्कार करने से पहले मैं इन प्रश्नों पर सोचता हूं? या सामाजिक जीवन ही हमें इन प्रश्नों से दूर रखने का एक षड्यंत्र है? पर कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिनके लिए हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है और वो उन्हें उत्तर देने की चुनौती दे रही है। किसी प्रिय की मृत्यु में
हर दिन अखबार की खबरों में, या सभ्यता के सिर पर लटकती युद्ध की तलवार और आणविक विस्फोट में छुपा वो प्रश्न हमें सोचने पर विवश कर रहा है। पर नचिकेता जैसा विरला ही उसका उत्तर ढूंढने के लिए निकलता है। प्रेय और श्रेय का मार्ग उतना ही सत्य है जितना जीवन और मृत्यु। ये मार्ग हमसे पहले भी लोगों के जीवन में आया था, हमारे बाद भी लोगों के जीवन में आएगा। जीवन की प्रयोगशाला के उस महान नचिकेता को हमारा प्रणाम, मृत्यु के रहस्य लोक के उस यम को हमारा प्रणाम। ओम नमो वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। सुज्ञानाय पृष्ठं यां त्वमावह सत्यधृतिर्पतासि त्वादृङ्नो भूया नचिकेतः पृष्ठा। यह ज्ञान तर्क द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह ज्ञान उस गुरु द्वारा जाना जा सकता है जो स्वयं और दूसरे में अंतर नहीं देखता, जो सत्य में स्थित है। काश हम सभी नचिकेता जैसे जिज्ञासु होते।